जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? कामना करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। मेरी माता रानी से यही प्रार्थना है आप सब लोगों के लिए कि आप हर बीमारी से बचे रहो। जितनी भी बुरी-बुरी बीमारियाँ अभी करंट में हो रही हैं या फिर हुई भी हैं पास्ट में, उन सारी बुरी बीमारियों से माता रानी आपको हमेशा रक्षा करे। हर बुरे लोगों से जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन सभी लोगों से भी आपकी हमेशा रक्षा करे। ये मेरी माता रानी से आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना है। आप जो भी इस वीडियो को सुन रहे होंगे या फिर सुनेंगे, आप सभी लोग जो है अपना जीवन में हर तरह की आनंद और सुख को आनंदित करें। आपकी आपकी लाइफ जो है वो आनंदित रहे। यही मेरी माता रानी से प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। तो आज हम जानेंगे कि आपके लिए जॉब, करियर या फिर मनी के को अर्न करना हो तो आपको भगवान की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या आपको भगवान कहना चाहते हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं जिनके ऊपर वर्क करना चाहिए और आपकी करंट सिचुएशन क्या है, उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो आप 3 भगवान में से कोई भी एक भगवान चुन सकते हो। अगर आपकी कंडीशन रेजोनेट हो जाती है तो आप गॉड गाइडेंस ले सकते हो, अदरवाइज़ आप दूसरे भगवान को भी चुन सकते हो। तीनों ही भगवान सबके ही हैं, क्योंकि भगवान तो सब भगवान सभी के ही हैं। तो आप दूसरी पायल भी चुन सकते हो अगर आपकी कंडीशन रेजोनेट नहीं होती है तो। और अगर आप कंडीशन रेजोनेट हो जाती है तो आप रीडिंग को कंटिन्यू रख सकते हो। तो जिन भी लोगों ने भगवान शिव को चुना है, मैं आपकी कंडीशन बताती हूँ पहले। जिन भी लोगों ने भगवान शिव को चुना है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग ऐसी जगह पर काम करते हो जहाँ पर लोगों की आवाजाही या फिर लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है या फिर आप लोग टीम वर्क में काम करते हो, तो अ, आप लोग जो है वो टीम वर्क में काम कर रहे हो अभी, और लोगों की आवाजाही भी है, गवर्नमेंट प्लेसेस हैं, इस तरह की जगह पे आप वर्क कर रहे हो और आपने जो है आपने अपने ऊपर काफ़ी वर्क किया है। आपके 7 चक्रास जो हैं वो टोटली वर्किंग हैं। जिन भी लोगों ने भगवान शिव को चुना है, आपके 7 चक्रास जो हैं वो टोटली वर्किंग हैं। उसके लिए आप कॉन्फिडेंट रहें और आपने भावनाओं को भी काफ़ी बैलेंस बनाया हुआ है, अपने इमोशंस पर बैलेंस बनाया हुआ है, और आपकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी हो सकती है, ठीक है, अभी राइट नाउ। और आप लोग जो है बहुत सारी चीज़ों को आपने रिजिड कर दिया है अपने जॉब करियर के लिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको नुकसान पहुंचाती हो या फिर आपको लगता है कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं या फिर आपका टाइम वेस्ट कर रही हैं, आपके लिए सही नहीं है, वो सारी चीज़ों को आपने रिजिड कर लिया है राइट नाउ, और यू आर टोटली फोकस्ड ऑन योर सेल्फ। इस तरह की आपकी कंडीशन है राइट नाउ, और आपने काफ़ी बैलेंस बनाया हुआ है अपनी लाइफ में, बहुत पेशेंस, काफ़ी शांति और बहुत सारा मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो अपने स्थिति को लेकर के। अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है आप लोगों ने। ये आपकी करंट सिचुएशन है, और मैं बता दूं कि आप लोग जो है अभी बिल्कुल भी भटके हुए तो नहीं लग रहे हो मुझे, कि ना ही ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ खासी उथल पुथल है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा वर्किंग लग रहे हो, आपने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है अपने ऊपर, और आपने बैलेंस बनाया हुआ है अपनी लाइफ में, काफ़ी टेम्परेंस बनाया है अपनी लाइफ में। तो फिर आपको भगवान यही कहना चाहते हैं, जो जो भी लोग जॉब करियर के लिए कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको बताऊंगी सबसे पहले, फिर मैं उन लोगों को बताऊंगी जो लोग मनी को अर्न करना चाहते हैं। तो जो भी लोग पहले ये जानना चाहते हैं अपनी जॉब के लिए, सर्विसेज के लिए, जो लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपको भगवान यही कहना चाहते हैं कि आपको भगवान शिव कहना चाहते हैं, अपना टाइम और अपना जो मनी है वो किसी को मत दीजिएगा। जैसे हम लोग
टाइम जो है अपना किसी दूसरी चीज़ों में दे देते हैं, या फिर किसी भी पर्सन के ऊपर या फिर अदर लोगों के ऊपर टाइम दे रहे होते हैं, या फिर टाइम इज़ मनी। सो अपने समय को दूसरों के ऊपर इन्वेस्ट ना करें, बिल्कुल भी नहीं। अपना समय आप मत दीजिएगा दूसरों को, बिकॉज़ समय देने का मतलब है कि पैसे देने के जैसे ही। तो अपना समय दूसरों को मत दीजिएगा। आपका समय देना जो है वो पैसे देने के बराबर ही है। तो आपको भगवान ये कह रहे हैं कि अपना समय बचाने की कोशिश करें। अपना जो समय है वो दूसरों के ऊपर वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज़ टाइम इज़ मनी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट दूसरों के ऊपर ना करें, यही आपको भगवान कहना चाहते हैं राइट नाउ। और दूसरा आपको ये कह रहे हैं कि आप अगर मान लो किसी लव रिलेशनशिप में हो, या फिर किसी के साथ आपको अफेक्शन है, कोई आपका पार्टनर है जिसके साथ आप हो, या फिर जो आपको अच्छा लगता है, वहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो है चीज़ों को क्लियर रखें। और आपको ये कहा जा रहा है कि उन सारी चीज़ों को, अपनी भावनाओं को बैलेंस में रखें। भावनाओं को या फिर इमोशंस को वहाँ पर बैलेंस लाएं उस रिलेशनशिप में, जहाँ पर भी आप अपने किसी भी लव पार्टनर या फिर कोई भी पर्सन जो आपके करंटली जो आपके साथ में है, उस पर्सन के साथ जो है थोड़ा बैलेंस बनाएं। अपनी भावनाओं को, इमोशंस को बैलेंस बनाए रखें। और भगवान आपको ये कहना चाहते हैं इस समय कि आप जो है वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ राइट नाउ। अगर आप जो भी लोग जॉब में है, सर्विस में है, भगवान ये कहना चाहते हैं कि अपनी लग्जरी लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। जैसे एक लग्जरी लाइफ ऐसी होती है जैसे अच्छा खाना, अच्छा पहनना, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। केवल और केवल अपने ऊपर, अपनी हेल्थ और अपनी ब्यूटी, अपने कपड़े, अपने फाइनेंस, सिर्फ केवल इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस्ड रहना। भगवान आपको ये कहना चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों के प्रति ही केवल इन सारी चीज़ों के ऊपर ही फोकस्ड रहें, यानी कि सेल्फ सेंटर्ड हो जाएं राइट नाउ। केवल अपने ऊपर फोकस करें, ऐसा आपको कहा जा रहा है। और अपने ऊपर ध्यान दें, जैसे अपनी हेल्थ हो गई, अपने कपड़े पहनने का तरीका हो गया। अच्छा पहनो, अच्छा खाओ और अच्छी हेल्थ रखो। और अपनी ब्यूटी की तरफ ध्यान दो, सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ। इस तरह से आपको भगवान कहना चाहते हैं। ये जो रीडिंग थी, ये थी उन लोगों के लिए जो जॉब और सर्विसेज के लिए जो है वो हार्ड वर्क कर रहे हैं। आप लोगों को यही कहा जा रहा है कि अपने समय को बचाओ और अपने ऊपर फोकस करो राइट नाउ, क्योंकि आपकी जो कंडीशन है ओवरऑल, आप जो जहाँ पर भी हो, आप टोटली बैलेंस सिचुएशन में हो और आप बिल्कुल सही जा रहे हो। और आपने काफ़ी हद तक जो है अपने आप को इम्प्रूव कर लिया है, क्योंकि आपके 7 चक्रास जो हैं वो टोटली वर्किंग है। भगवान आपको ऐसा कहना चाहते हैं। और 7 चक्रास भी आपके टोटली वर्किंग है, तो आप काफ़ी नज़दीक हो मतलब अपने सक्सेस के, क्योंकि फाइनल जो आपका आउटकम है वो यही है कि आपको कंप्लीशन मिलेगा। वर्ल्ड कार्ड, आपको कंप्लीशन मिलेगी। यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन जिसके पास एक कंप्लीशन होती है। जैसे एक पर्सन होता है, उसके पास ब्यूटी होती है, डिग्री होती है, और लाइफ में उसे जो जो भी चीज़ें चाहिए वो सब उसके पास होगा। ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी, ये सारा आपका आउटकम आया है। और जो भी लोग पैसों को अर्न करना चाहता है, सक्सेस चाहता है अपनी लाइफ में, मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को भगवान यही कहना चाहते हैं कि यू आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड। कोई आपके जो एंसेस्टर्स हैं या फिर कोई एंजल हैं, वो आपको ऑलरेडी उन्होंने प्रोटेक्ट किया हुआ है, और आपको जो है वो कंटिन्यूअसली स्ट्रेंथ दे रहे हैं। आपके घर के या फिर आप जिन भी एंजल्स को मानते हो, या फिर ऑलरेडी एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू, ऐसा आपको भगवान कहना चाहते हैं। जो भी लोग जो है अपनी मनी और सक्सेस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या फिर अपने मनी और
मनी के लिए, सक्सेस के लिए जो भी लोग प्रयास में हैं, आप लोगों को भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि यू आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड। और आपको यही क्या कहा जा रहा है कि अपनी जो भी डिग्री है, डिग्री हो गई या फिर क्वालिफ़िकेशन हो गई, उसके ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि आप ऑलरेडी पोजीशन पे हो। मतलब आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी है, एक क्वालिफ़िकेशन, एक एजुकेशन है। उन सारी चीज़ों के ऊपर भरोसा रखो और इनिशिएशन लो। एक लीडरशिप क्वालिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्वालिटी अपने अंदर लाओ और इनिशिएट करो अपनी जॉब पर्पस, अपनी मनी को अर्न करने के लिए। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी होंगी आपके अराउंड में, तो आप जो है वहाँ पर इनिशिएट कर सकते हो अपनी मनी को अर्न करने के लिए। अपने क्वालिफ़िकेशन, डिग्री, उन सारी चीज़ों के ऊपर पूरा भरोसा रखें। आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके पास विज़डम है, जिसको अकेले चलने या अकेले स्ट्रगल करने में जो है आपको जो है सक्सेस मिलेगी, ऐसा आपको भगवान कहना चाहते हैं। और जितने भी लोग अभी लव रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, जैसे लव रिलेशनशिप में जिनको लग रहा है कि उनका काफ़ी सेपरेशन है या फिर दूर हैं, आपके जो लव पार्टनर हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक लंबा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो आपको भगवान ये कह रहे हैं कि उन सारी सिचुएशन को रिलीज़ कर दें, क्योंकि उनसे अगर आपको नेगेटिविटी आ रही है, जो भी लोग सेपरेशन में हैं, दूर में हैं, मिलना चाहते हैं पर मिल नहीं पा रहे हैं, अगर उन सारी चीज़ों से अगर आपको नेगेटिविटी आ रही है, तो भगवान आपको कह रहे हैं कि उन सारी सिचुएशन से अपने आप को जो है बचा लें, वहाँ से भाग जाएं आप। ऐसा भगवान आपको कहना चाह रहे हैं कि उन सारी सिचुएशन को अभी छोड़ दो और उन सारे सिचुएशन से जो है अपने आप को बचाने की कोशिश करो, ऐसा भगवान शिव आपको कहना चाहते हैं। तो अभी मैं उन लोगों के लिए बताऊंगी जिन भी लोगों ने भगवान कृष्ण को चुना है। भगवान कृष्ण को चुनने वाले जितने भी लोग हैं, मैं आपकी कंडीशन आपको बताती हूँ पहले। आप किसी पर्सन के लिए कोई एक ऐसा पर्सन जो आपके लिए पूरी दुनिया है, ठीक है। किसी के पास कोई ऐसा पर्सन जिसके पास आपका मन रह गया हो, जो आपको लगता था कि वो जो है आपका एक संसार है या फिर वर्ल्ड है, उस पर्सन के प्रति आप अभी जो है प्रेजेंट की सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा भावुक हो। बहुत सारे इमोशंस आपके इस पर्सन के लिए थे और ये पर्सन जो है कोई एक्शन इन्होंने आपके लिए नहीं लिया। आप चाह रहे थे कि ये जो पर्सन है वो आपके लिए एक्शन लें, लेकिन इस पर्सन ने आपके लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया और जिसकी वजह से शायद आपको पैनिक सिचुएशन को झेलना पड़ा। काफ़ी पेन या फिर पैनिक सिचुएशन को झेलना पड़ा है, तो आप जो है उन सारी सिचुएशन से अभी मूव ऑन होने के बारे में सोचा है आपने, जो कि बहुत अच्छा है। और अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है तो आप कंटिन्यू रख सकते हो गॉड गाइडेंस कि भगवान कृष्ण आपको क्या कहना चाहते हैं इस कंडीशन के लिए। यहाँ पर आपको भगवान जो है कहना चाहते हैं, अगर आपको अपनी जॉब या फिर करियर के लिए इन सारी चीज़ों, जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं या फिर इन सारी सिचुएशन के साथ आप जो भी चीज़ें आपने झेली हैं या फिर हुई हैं, अगर आपको लग रहा है, मुश्किल लग रहा है अपने जॉब में, करियर में कैसे जो है कैसे परसू किया जाए, कैसे हार्ड वर्क किया जाए, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भगवान आपको गाइड करना चाहते हैं, भगवान कृष्ण की जैसे अगर आपकी स्लीपलेस नाइट्स हैं, किसी कोई पर्सन की वजह से या फिर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आपके ये पर्सन रहता है, जैसे रात के समय में भी आपको बहुत सारी चिंता होती होगी इस पर्सन की वजह से, या कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये पर्सन आपके घूमता है नाइट समय में, तो भगवान आपको कह रहे हैं कि उस सिचुएशन को रिलीज़ करके अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में लाइए जहाँ पर आप अपनी लाइफ पर, केवल अपनी लाइफ पर फोकस करें। क्योंकि यहाँ पर आपको ये कहा गया है, जैसे एक संत होते हैं या फिर कोई साधु महात्मा, इस तरह की जो पर्सनैलिटी होती है जो केवल और केवल अपने ऊपर फोकस्ड होते हैं, केवल अपने भगवान और
केवल अपने स्टडीज़ के ऊपर, इन 2 चीज़ों के ऊपर उनका फ़ोकस रहता है। तो अगर आपकी सिचुएशन अगर इस तरह से बनी हुई है, तो आपको भगवान कह रहे हैं कि आप उन सारी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए उस पोज़ीशन पर आ जाओ। सेज, एक जो सेज एक सन्यासी होता है ना, उस कंडीशन में आ जाओ। और इस कंडीशन में आप आइए, ताकि और जितने भी अम, इस पर्सन की वजह से आपको टेंशन होती है, उन सारे टेंशन को रिलीज़ करने के लिए आपको इस सिचुएशन में आना पड़ेगा, यानी कि अकेले रहना पड़ेगा राइट नाउ। और केवल अपने भगवान और अपने स्टडीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने भगवान कृष्ण को चुना है और अपने जॉब और करियर में जो है हार्ड वर्क कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है। आपको कहा गया है कि आप जो है सब कुछ चीज़ें छोड़ दो अभी राइट नाउ, सन्यासी की कंडीशन में आ जाओ। और भगवान आपको ये कह रहे हैं कि अगर आपके माइंड में जैसे बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत तरह तरह की नेगेटिविटी या फिर नेगेटिव विचार आते हैं, तो आपको भगवान कह रहे हैं कि आप मल्टीटास्क बन सकते हो। आप मल्टीटास्क बनिए। उन भावनाओं को या फिर उन नेगेटिव विचारों के ऊपर विजय पाने के लिए आप मल्टीटास्क जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन पर ज़्यादा फोकस करें। एक्टिविटीज़ ज़्यादा लाएं अपनी लाइफ में, ज़्यादा वर्किंग या फिर अपने आप को इन्वॉल्व रखें बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों को करने में, या फिर ये कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करने में अपने आप को बिज़ी रखें उन सारी बुरे विचारों से बचने के लिए। और आपकी जो भी आउटकम है, जैसे जिन भी लोगों ने भगवान कृष्ण को चुना है, आप लोग तभी सक्सेस को पा सकोगे जब आप अपने आप को एक सन्यासी की तरह आप अपने आप को ट्रीट करोगे, या फिर अपने आप को प्रायोरिटाइज करोगे एक सन्यासी की तरह। तभी आप लोग जो है सक्सेस होगे, और आपको सक्सेस भी तभी मिलेगी जब आप अपने आप को सिंगल रखोगे। ऐसा आपको भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप इमोशनल डैमेज महसूस कर रहे हो किसी पर्सन के जाने की वजह से, या फिर कोई पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा है, या फिर आप मूव ऑन हो चुके हो या फिर होने के बारे में सोच रहे हो इस पर्सन की वजह से। इसीलिए भगवान आपको ऐसा कहना चाह रहे हैं। और जो भी लोग मनी अर्न करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो लोग मनी और सक्सेस के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हैं, उन लोगों को भगवान कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में जैसे कि कोई बुरी चीज़ें हुई हों, तो एक उस साइकिल, जैसे बुरी एक साइकिल रही हो या बुरी चीज़ें रही हों, उन सारी चीज़ों को दी एंड करें। अपना जो एक ट्रांजिशन फेज़ को लाएं, जैसे बुरी चीज़ों को छोड़ करके अच्छी चीज़ों की तरफ जो है मैनिफेस्ट करना शुरू कर दें, और अपने आप को जो है आगे की तरफ एक्सेस करें, अपने आप को आगे पहुंचाने की कोशिश करें। आपको ये कहा जा रहा है, आपको भगवान कह रहे हैं कि एक पावरफुल मूवमेंट लीजिए, तभी आप रेजोल्यूशन तक पहुंच पाओगे। आपको अगर मनी चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो आपको एक पावरफुल मूवमेंट लेना पड़ेगा अपनी लाइफ में। बुरी चीज़ों को बिल्कुल ही छोड़ देना पड़ेगा। किसी साइकिल की अगर एंडिंग हो चुकी है तो उस सिचुएशन को रिलीज़ कीजिए, वहाँ से अपने आप को ट्रांजिट कीजिए एक अच्छी एनवायरनमेंट की तरफ, रेजोल्यूशन तक पहुँचिए। ऐसा भगवान आपको कहना चाहते हैं। और दूसरा, आपको भगवान गाइड करना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में अगर आप सक्सेस चाहते हो ना, तो अपनी इमोशनल चीज़ों को बैलेंस कीजिए। और आपको जो है ये कहा जा रहा है कि एक स्पिरिचुअल विजडम, एक स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन कीजिए, स्पिरिचुअल विजडम के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, और कंफर्म कीजिए कि अपनी लाइफ में कि आपकी लाइफ में मोरालिटी, एथिक्स, इन सारी चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोरालिटी और एथिक्स से हम लोग क्या समझते हैं, यही कि हम लोग जिस समाज में जी रहे होते हैं वहाँ पर किस तरीके से रहा जाता है, क्या वहाँ के एथिक्स है, क्या वैल्यू है। एक सोशल लाइफ में हम लोग
अगर हम मोरलिटी पर या फिर एथिक्स पर फोकस करें तो हम जो है ना एक गुड सोशल बीइंग बनते हैं। तो आपको जो है एक बिहेवियर एटिक्वेट जो है अपना अच्छा रखना है समाज में रहने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट के ऊपर, या फिर जो भी रिक्वायरमेंट होती है एक सोशल बीइंग की, उस पर्सनैलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, प्रैक्टिकल बनिए। ऐसा आपको भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, भगवान कृष्ण, जो भी लोग मनी और सक्सेस को अर्न करना चाहते हैं। क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ इस समय है जिनको मतलब काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी जो है काफ़ी हावी हो सकती है इस समय। तो आपको जो है उन सबको उन सारी चीज़ों का दी एंड करने के लिए जो है कहा गया है। और फाइनल आउटकम आप लोगों की बहुत अच्छी है, आप अच्छी पोजीशन पर होगे, आपको मिलेगा। लेकिन आपको अगर मिलेगी भी कोई चीज़ तो आपको जो है वो सिंगल रहकर ही मिलेगी, सिंगल रह के ही आपको कोई अचीवमेंट मिलेगी। अगर आप सिंगल रहोगे तो ही ये पॉसिबल होगा, ये आपको भगवान कहना चाहते हैं। और आपको ये भी कहा गया है कि भगवान से जुड़े रहें। एक सन्यासी जैसे अपने गुरु से हमेशा अपने भगवान से जुड़ा रहता है सिंगल रहते हुए, वैसे ही आपको भी सिंगल रह के ही भगवान से जुड़े रहना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस तक पहुंच पाओगे। जब तक कि आपको सक्सेस नहीं मिल जाती आपको सिंगल ही रहना पड़ेगा। और मैं ये भी बता दूं कि अगर आपको सक्सेस मिलेगी भी ना, वो भी सिंगल में ही मिलेगी आपको सक्सेस, ये भी मैं बता दूं। और जिन भी लोगों ने भगवान कृष्ण को चुना है, उनकी जितने भी लोग लव रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर आपको ये कहा गया है कि अपनी भावनाओं को बैलेंस कर दीजिए, बैलेंस में लाइए। तो ये रीडिंग थी उन लोगों के लिए जिन लोगों ने भगवान कृष्ण को चुना था। तो भगवान कृष्ण को चुनने वालों के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। तो अभी हम चलते हैं जिन भी लोगों ने भगवान सिद्धार्थ, लॉर्ड सिद्धार्थ, वन ऑफ माय फेवरेट भगवान सिद्धार्थ को जिन लोगों ने चुना है, आज हम जानेंगे उनकी रीडिंग। क्योंकि भगवान सिद्धार्थ मेरे भी फेवरेट हैं, तो मैं जानूंगी, खुद के लिए भी, स्वयं के लिए भी जानना है कि भगवान सिद्धार्थ जो हैं वो क्या गाइड करते हैं मुझे भी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए चलते हैं जिन भी लोगों ने भगवान सिद्धार्थ को चुना है। भगवान सिद्धार्थ को चुनने वाले लोगों को मैं बता दूं दैट यू आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड बाय योर एंजल्स। जैसे कि आप जिन भी भगवान को मानते हो, जिन भी माता रानी को मानते हो, या फिर कोई फीमेल जो भी आपकी एंजल हैं, या फिर कोई फीमेल कोई देवी या फिर एंजल या फिर कोई फीमेल भी हो सकती है, जो आपको ऑलवेज़ जो है मजबूत करती है, स्ट्रेंथन करती है आपको, और हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। एक एंजल आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती रहती हैं, आपको स्ट्रेंथ भी करती रहती हैं वो। ऐसा आपको, अगर ये कंडीशन आपकी रेजोनेट होती है तो। और यू आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, जिन भी लोगों ने भगवान सिद्धार्थ को चुना है। और आप लोग काफ़ी केयरिंग नेचर हो सकते हो, काफ़ी आप दयालु हो सकते हो, और आप लोगों के पास क्वालिफ़िकेशन इतनी है कि उससे आप जो है स्किल हैंडल कर सकते हो, इस तरह की आप पर्सनैलिटी हो। और आप जो है काफ़ी समझदार लोग हो, और वो समझदार या फिर वो समझ आपके अंदर जो है एक काफ़ी लंबे एक्सपीरियंस या फिर एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल के बाद आपके अंदर जो है एक समझ आई है, और आप एक पोजीशन पर हो जहाँ पर आपके पास सब कुछ है। यू आर एन ओल्ड सोल, ये कहना सही होगा कि आप एक ओल्ड सोल हो, जो काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद जो है एक मैच्योर सोल बनी है, मैच्योर हो गए हो आप, ऐसा यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं, और काफ़ी अच्छे कार्ड हैं।
इतनी स्किल्स आपके पास हैं कि आप जो है बहुत सारी जॉब वगैरह आप गेन कर सकते हो, क्योंकि सारी पोजीशन तो क्वींस की आई हैं, तो ऑब्वियसली यू आर इन पोजीशन, आपके पास सब कुछ चीज़ें हैं, आप हर चीज़ को जानते हो अच्छे से कि कैसे टैकल किया जाता है सिचुएशंस के साथ, और काफ़ी दयालु, समझदार, मैच्योर, इस तरह के पर्सन हो आप। और आपको सक्सेस के लिए हो सकता है आप जो कंडीशन बनी हुई है उसमें थोड़ी देरी हो सकती है सक्सेस के लिए, क्योंकि आपको जो है कंटिन्यूअसली फ़ाइट करते रहना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली स्ट्रगल या फिर एक जंग लड़नी पड़नी, एक जंग लड़ते रहना पड़ेगा उसी कंडीशन में, या फिर उसी सिचुएशन में रहना पड़ेगा, लड़ने की सिचुएशन में ही। जैसे चैलेंजेस आते रहेंगे तो आपको जो है लड़ते रहना है, इस कंडीशन में रहने के लिए भगवान कह रहे हैं। और भगवान ये भी कह रहे हैं कि जिन भी लोगों ने सिद्धार्थ गौतम को चुना है उन लोगों के लिए कह रहे हैं कि अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो मज़बूत रखें, अपने आप को कम ना समझें। और आप हमें जैसे ऐसा लगता है कभी कभार, जैसे जिन भी भगवान सिद्धार्थ को चुनने वाले लोगों को ये लग रहा होगा कि लाइफ में जो है स्ट्रगल काफ़ी इजी है, हम तो कर लेंगे, लेकिन एक्चुअल में वो इतना इजी है नहीं, सिचुएशन इतनी इजी नहीं है जितनी ऐसा आप लोग सोच रहे हो। जितना इजीली स्ट्रगल लग रहा है उतना इजी है नहीं। तो उस इजी स्ट्रगल को लेते हुए जो है आराम से चल रहे हो, आराम से ही चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, ज़्यादा सीरियस नहीं हो, या फिर मतलब काफ़ी कंफर्ट जोन में चले हुए, तो उस कंफर्ट जोन को ख़त्म करना है, कंटिन्यूअसली लड़ने की स्थिति में रहना है। चैलेंजेस जो है वो बार बार आते रहेंगे, तो बार बार लड़ने की कंडीशन में रहें, सेल्फ कॉन्फिडेंस को मज़बूत रखें, अपने आप के ऊपर भरोसा रखें। राइट नाउ शायद कहीं ना कहीं आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना वो लूज़ हो जा रहा है, कहीं ना कहीं आपको जो है अपने आप के ऊपर जो है भरोसा थोड़ा सा कम लग रहा है, तो आप अपने ऊपर भरोसा कीजिए, ऐसा आपको भगवान गाइड कर रहे हैं। और जो भी लोग अभी जॉब करियर के लिए गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आपको यही गाइड किया जा रहा है कि अपना समय और अपना पैसा किसी को भी ना दें, अपना समय बर्बाद ना करें, ना ही अपना समय जो है वो लोगों के ऊपर बर्बाद करें। अपना समय अपना पैसा अच्छी जगह पर लगाएं, अपने ऊपर लगाएं। और यहाँ पर यही आ रहा है कि अपने आप को जो है सिंगल रहना ये सही हो सकता है, कि जैसे एक सन्यासी होता है ना, वो अकेले रहता है, भगवान से हमेशा जुड़ा रहता है, उसी कंडीशन में रहें और एक्सीलेंसी लाएं अपनी लाइफ में। एक्सीलेंसी जो है वो काफ़ी हार्ड वर्क करने के बाद ही एक एक्सीलेंसी आती है हमारी लाइफ में। और ये कहा जा रहा है कि स्ट्रेंथ जो है वो बनाए रखें अपने लाइफ में, एक्सीलेंसी लाएं अपने वर्क प्लेस पर, जहाँ पर भी काम कर रहे हैं वहाँ पे। और कंप्लीशन का कार्ड है, तो कंप्लीशन के लिए जो है अपना एक टेम्परेंस बनाए रखें, अपने ऊपर बैलेंस बनाए रखें, सिर्फ केवल और केवल अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने ऊपर मैनिफेस्ट करें। जितनी भी जो भी चीज़ें आसपास हो रही हैं उन सारी चीज़ों की तरफ अटेंशन नहीं देना है राइट नाउ जो है केवल और केवल अपने काम की तरफ और अपने करियर जॉब की तरफ ही फोकस रहें, ऐसा भगवान कहना चाहते हैं। और भगवान यहाँ पर ये भी कहना चाहते हैं कि जो भी लोग अपनी लाइफ में मनी चाहते हैं या फिर अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, आपको कंसिस्टेंट रहने के लिए कहा गया है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन
बनाए रखें। आप लोग जिन भी चीज़ों पर आपने ऑलरेडी हाईली इन्वेस्ट किया हुआ है, हाईली मैनिफेस्ट किया हुआ है, उसको मेंटेन करके रखें। जो भी लोग ज़रूरतमंद है उनको दान करें, उनकी जितनी भी हेल्प हो सके आप हेल्प कर सकते हो, अगर इट इज़ पॉसिबल फॉर यू। अगर ये पॉसिबल है तो कृपया दूसरों की हेल्प करें। और आपको जो आपकी फ़ाइनल आउटकम है, आपके पास सब कुछ होगा, आपके पास पैसा भी होगा और पोजीशन भी होगी, ऐसा आपको भगवान कहना चाहते हैं। उसके लिए जो है इनिशिएशन लें, यानी कि एक लीडरशिप क्वालिटी जो है आपके अंदर होना ज़रूरी है उन सारे चीज़ों के लिए। और जो भी चीज़ें आप चाहते हैं उन सारी चीज़ों को आपको खुद को ही इनिशिएट करना पड़ेगा। चीज़ों को, चैलेंजेस को खुद से एक लीडरशिप क्वालिटी जो है निभानी पड़ेगी, ऐसा भगवान आपको कहना चाहते हैं। धन्यवाद।